खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में होशाना टीवी के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक। बताता चलूं कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए होशाना टीवी हमेशा आपके लिए उन मज़ामीन को मुंतखब करता है जिससे आप रूहानी, तालीमी और अदबी एतबार से तरक्की करते हैं और आप जाने ज़्यादा से ज़्यादा कलाम खुदा को और खुदावन का वजूद जो है वो तरक्की पाए। तो इस कार्य ख़ास के लिए खुदा के उन ख़दाम को दावत दी जाती है जो मुस्तनिद इदारों से बाकायदा तौर पर तालीम याफ्ता होते हैं और अपने अपने कलीसियों में कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी रूहानी तरक्की के लिए आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बाइबल के बेशुमार मज़ामीन में से एक बहुत अहम मज़मून है। नए अहनामे के मुताबिक बहुत सारे हवाला जात हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह खुदा है और इन अल्फाज में भी हम कभी कभी सुनते देखते हैं उसने अपनी बशरियत के दिनों में, यानी एक ज़माना था कि जब वो बशर नहीं था, वो कौन है तो उसकी इलाही ज़ात है। और भी बेशुमार हवाला जात हैं जहाँ पे रसूल साबित करते कि उसने इंसानी वजूद को जो है इख्तियार किया। तो उसकी ज़ात शान जो है वो इलाही है, आसमानी है। ताहम खुदा का कलाम बताता है कि वो हमारा मुशाबे हो गया, यानी उसने हमारा जिस्म इख्तियार किया। आम इंसानों की तरह पला बड़ा रहा, आम इंसानों की तरह उसने अपना रहना सहना इख्तियार किया और वो मौत मरा जो इंतहाई इबरतनाक शर्मनाक मौत थी। तो ये इंतहाई खूबसूरत मैसेज है और हम सब के लिए बहुत ही बाइस बरकत जो है ये बातें हैं जो हम सीखने जा रहे हैं। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर रोबन जॉन साहब, जिनका ताल्लुक़ क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्री से है, जो कि मरीद के से ताल्लुक़ रखते हैं और खुदा के खादिम आज हमारे दरमियान है ताकि हमें सिखाएं कि मसीह हमारा मुशाबे। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी पत्रस जवेद साहब और इनका ताल्लुक़ गुजरावाला से है और खुदा के खादम दो ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, PFES में और इसी तरह फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी में इब्रानी के उस्ताद हैं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर फिलिप जॉर्ज साहब, जिनका ताल्लुक़ गुंडयूस बिलीवर चर्च से है और खुदा के खादम मरीद के से तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमारे नाज़रीन को सिखाएं। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर सुहेल बशीर साहब, जो कि CEO है यूनाइटेड इंटेलेक्चुअल फोरम से और खुदा के खादम एज ए मोटिवेशनल टीचर जो है इस इदारे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जो कि आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि मसीह हमारा मुशाबे, यानी उसने हमारे जैसा जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान रहा और एक आम इंसान की ज़िंदगी बसर की, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। तो ये इंतहाई बाइस बरकत मज़मून है ताकि हम रूहानी एतबार से तरक्की करें। इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा आइए सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करें। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और तिलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पादरी पत्रस जवेद साहब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। आइए खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से देखें फिलिप्पी की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका
2 बाब और 5वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक पाक कलाम में यूं रकम है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सू का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। तो नाज़रीन, हम जानते हैं कि ये कलाम खुदा रूह कुदस की हदायत से लिखा गया और बग़ैर रूह कुदस की हदायत के हम इसे बयान भी नहीं कर सकते। तो हम दुआ मांगेंगे ताकि हम कलाम खुदा को बयान कर सकें, बता सकें। तो दुआ के लिए मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर रूबन जान से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह की वलादत बासादत के मौका पर है खुदा बाप मसीह के मुशाबा होने के मुतालिक सिलसिला सुखन को जारी रख सकें। इन सारी बातों के वसीला से खुदावन तुझे जलाल मिले। जब हम सिलसिला गुफ्तगू में आगे बढ़ते हैं तो खुदावन हम बहुत कुछ ऐसा सीखें जो तेरे रूह कुस की मार्फत कलाम मुक़द्दस में रकम किया गया है, मसीह के नाम में आमीन। तो नाज़रीन, खुदा का कलाम रूह कुदस की हदायत से लिखा गया है, खुदा के इल्हाम यानी खुदा के दम और खुदा के सांस से लिखा गया है और ये खुदा के पाकरू की तहरीर है। बेशक थियोलॉजी के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस के 40 मुसन्निफ़ीन हैं, ताहम हकीकतन रूह कुदस ही इसका मुसन्निफ़ है और ये बड़े ही पुरज़ोर अल्फाज है। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खाली कर दिया। तो हमें इन अल्फाज में क्या पैगाम मिलता है, हम क्या सीखते हैं इस आयत मुकस्सा से, इस पर हम बातचीत करेंगे। और मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा जनाब ब्रदर रूबन जॉन साहिब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि मसीह हमारे मुशाबे किस तरह हो गया। जी ब्रदर जी। जी पैसा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें आज के दिन तक ज़िंदा रखा, ना सिर्फ ज़िंदा रखा बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों से माला माल किया। और फिर मैं पास्टर पत्र सब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हमें मदऊ किया ताकि हम आएँ और इस खूबसूरत मज़मून के ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकें। ये बहुत ही खूबसूरत मज़मून है और मैं पेशतर इससे कि इस आयत मुबारका की तरफ आऊँ, मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र पे बात करना चाहता हूँ। जी क्यों नहीं। कि हमारे पास 2000 साल गुज़र चुके हैं मसीह की वलादत बासादत को और 2000 साल से लेके आज तक नाकदीन और मोतरजीन जो हैं वो मसीह के मुजस्सम होने और उनकी इस विलादत के मुतालिक एतराज़ात पेश करते आए हैं। हमारे पास जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ कवारी के लिए मुस्तमिल है वो आलमा है और ये साया के सहीफ़े में जहाँ पे लफ्ज़ आया है आलमा, वहाँ पे एक हरफ तख़सीस इब्रानी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है हा का, यानी कि हा अलमा एक ख़ास किस्म की कंवारी होगी। ये साया ने 740-50 साल के लगभग कबले मसीह में ये पेशन गोई की और जब वो पेशन गोई पाया तकमील तक पहुँची तो फ़रिश्ता उससे मुखातिब होता है और जब फ़रिश्ता उससे मुखातिब होता है तो उसे खूबसूरत पैगाम देता है कि वो अहद अतीक की तमाम पेशन गोइयों को तकमील तक पहुँचाने के लिए खुदा का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और जब ये सब कुछ हुआ तो बहुत से एतराज़ करने वालों ने, क्योंकि उस ज़माने में एक मसला था और वो मसला ये था कि उस ज़माने में यूनानी और रोमी माशरों के अंदर एक बड़े किस्से देवी देवताओं से मंसूब किए जाते थे। देवता जो हैं वो इंसानों के साथ अपने जो रिश्ता अज़दवाज है वो कायम कर लेते हैं और जब वो रिश्ता अज़दवाज कायम कर लेते हैं तो उनमें से औलाद पैदा होती है। तो रसूलों ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर इसलिए भी ना दिया, रसूल इस बात को बिल्कुल जानते थे कि ये वही कंवारी है जिसके मुतालिक ये साया और दीगर नबियों ने पेशन गोइयाँ की हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को जितना हो सके इसको उस वक़्त तक क्लोज करके रखा, बंद करके रखा। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें नमूदार होना शुरू हो गई। ठीक है। मसला ये था कि वो चाहते थे कि कहीं ये जितने भी लोग हैं जो रोमन और ग्रीक माशरों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो कहीं मसीह की विलादत बासादत को उन तमाम देवी देवताओं से और उनकी राम कहानियों से मंसूब ना कर दें। इस वजह से उन्होंने इसको
बड़ा महदूद रखा और कहा, उनका ये एतराज़ था कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी कंवारी से औलाद पैदा हो। तो हम यहाँ पे बाइबली दलील ये देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा का कलाम खुदा के इल्हाम से ही और रूह कुद्स की कुदरत से लिखा गया। हम ये जानते हैं वो खुदा जो आदम को ज़मीन की मिट्टी से पैदा कर सकता है, वो खुदा जो आदम और हवा के मिलाप से उसकी नस्ल को पैदा कर सकता है, वही खुदा कंवारी में से मसीह को भी पैदा कर सकता है। खुदा के लिए कोई चीज़ जो है मुश्किल खुदा के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हालांकि हमारे मौजूदा और गुज़श्ता ज़माने के बहुत से उलूम और बिलखसूस इल्म साइंस ने इस बात को एतराज़ के साथ मुस्तरद कर दिया। उसने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमें मसीह की विलादत बासादत के मुतालिक किसी साइंसी दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये खुदा का अपना एक इलाही मंसूबा है और हाल ही में साइंस ने जन्म लिया है, लेकिन उससे हजारों करोड़ों साल पहले खुदा का ये मंसूबा था। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बल्कि हमें तो किसी दूसरी दलील की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल, हमारा जो ईमान है वो किताब मुक़द्दस पर है। बिल्कुल ऐसे जो कुछ इसमें लिखा है वो मानते हैं। जी कैरी ऑन प्लीज। जी, तो इसी तरह से यहाँ पे जो फिलिपियों के ख़त में से भाई साहब ने हवाले की तलावत की, वहाँ पे एक बात बड़ी अहम है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। जी, ये एक बड़ा मसला है इल्म इलाही के मुताबिक। वो ये है कि यहाँ पे पहला सवाल ये पैदा होता है कि उसने अपने आप को किस चीज़ से खाली किया। ठीक है, हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि उस ज़माने के लोग बड़े फ़िलासफ़र थे और पौलुस रसूल शरीयत का आलिम फरीसी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था और वो फ़लसफ़े की ज़ुबान में उनको जवाब देना जानता था। जब उसने कहा कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, तो सवाल हमारे पास ये है कि उसने किस चीज़ से अपने आप को खाली कर दिया। क्या उसने अपनी डिवाइन एट्रीब्यूट्स को अलग कर दिया? क्या उसने अपनी बशरियत को अलग कर दिया? क्या उसकी इंसानी या अल्लाही सिफ़ात जो थी वो अलग हो चुकी थी? तो बात ये है, यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पहली बात कि वो किन लोगों से मुखातिब है। वो उन लोगों से मुखातिब है जिनकी सारी तारीख़ जो है वो खुदा की सिफ़ात को और उसके मौजज़ात को जानने में गुजरी हुई है। ठीक है, अब देखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने मिस्र के अंदर खुदा की 10 आफात को आते हुए देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से होते हुए देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने यर्दन के पानी को एक जगह जमा होते हुए देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने एलिया के ज़माने में आसमान से आग को नाज़िल होते हुए देखा। और ये खुदा की तमाम एट्रीब्यूट्स, उसकी तमाम सिफ़ात से, उसकी सारी कुदरत से बखूबी वाकिफ़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो जानते हैं कि खुदा की सिफ़ात क्या है। अब यीशु मसीह की ज़िंदगी का अगर हम अनाजिल अरबा के अंदर जब जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ज़ात से उस इलाही सिफ़ात को अलग नहीं हम देखते। ये वो है जो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के किसी मुर्दा लड़की को कहता है कि ए बेटी, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ। तो उन्होंने अपने आप को इलाही सिफ़ात से खाली नहीं किया, बल्कि वो अपनी इलाही सिफ़ात में मौजूद थे और बावजूद इसके उन्होंने अपने आप को इस कदर खाकसार बना लिया कि इंसानों के मशाबा हो गए। उनकी इंसानियत और उनकी खाकसारी को हम यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, सर्व किया, शागिर्दों के पाँव धोए और अपने आप को पस्त कर लिया। हमें भी जो मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के शागिर्द हैं, हमें चाहिए कि हम भी मसीह की पैरवी करते हुए हम अपने आप को पस्त करें, छोटा करें, आजिज़ हो जाएं और हम्बलनेस के साथ उसकी खिदमत गुजारी का काम करें। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदा हम लोग को बहुत सारी बरकत दे। इंतहाई अच्छे अल्फाज और बयानात के साथ आपने हमारे नाज़रीन को इस बात से मुतारफ़ कराया कि खुदा यीशु मसीह की जो वलादत मुबारक है वो अज़र बाइबल मुक़द्दस है और हम किसी सानवी किताब या किसी तस्दीक की ज़रूरत महसूस नहीं करते। खुदा हम आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बाइबल की रोशनी में हमें यह सिखाया कि खुदा यीशु मसीह जो है किस तरह दुनिया में आए और ये खुदा के इल्मुल साबिक़ के मुताबिक है और अज़र बाइबल मुक़द्दस है और फिर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक यीशु मसीह दुनिया में आए और रूह कुद्स की कुदरत से मुकस्सम मरियम हामला हुई और खुदा यीशु मसीह हमारी दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमने सीखा कि किस तरह वो कहाँ थे और क्या क्या करामात और क्या क्या मोजज़ात अहद अतीक में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि वो तसलीस के दूसरा अकनूम है यीशु मसीह और वो इलाही
ذات سے تعلق رکھتے ہیں تاہم اپنے آپ کو خالی کر دیا, ہمارے مشابہ ہو گیا. ہم مزید سیکھیں گے اور میں درخواست کروں گا جناب پادری پطرس جوید صاحب سے کہ اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی پادری صاحب. سب سے پہلے تو میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں ہوشنا ٹی وی پہ آ سکوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اور ہوشنا کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. پادری صاحب, متن بڑا خوبصورت ہے, اور فلپی کی کلیسیا کو لکھتے وقت پالوس رسول کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ مزاج کی اگر بات کریں تو مسیح یسوع کا سوال پیدا ہوتا ہے مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ تو مسیح یسوع کا مزاج خدمت گزار مزاج تھا. مسیح یسوع کا مزاج قربانی دینے پہ آمادہ مزاج تھا. مسیح یسوع کا مزاج کمال تھا, اس کی رفتار, اس کی گفتار, اس کا کردار, اس کا مزاج کمال کا تھا, اور دوسروں کے لیے وہ کمال کا نمونہ تھا. اور اگر بات کریں کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے آسمانی مقام کو چھوڑا, اور آسمانی مقام کو چھوڑنا معمولی بات نہیں تھی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے الہی ذات کو چھوڑ دیا, الوہیت کو چھوڑ دیا. وہ خدا ہے, خدا سے نکلا جو وہ خدا, تو خدا سے نکلنے والا خدا ہے. تو وہ اس نے اپنی الوہیت کو نہیں چھوڑا, الوہیت اس کے ساتھ ہے, وہ آسمان سے آیا ہے. لوگ بہت سے یہ سوال کرتے ہیں, وہ زمین پہ آیا, وہ انسان بن گیا. تو سیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ پالوس رسول بھی ہمیں یہی سمجھاتا اور سکھاتا ہے کہ اس نے الوہیت کو نہیں چھوڑا, اس نے اس برابری کو قائم رکھا, لیکن اپنے قبضے میں ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رکھا, بلکہ باپ کے اس قدر تابع ہو گیا. اور اس سے ریلیشن شپ ثابت ہوتے ہیں, باپ اور بیٹے کے ریلیشن اس قدر سٹرونگ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں جاؤں گا یا میں کہاں جا رہا ہوں. آج انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں جا رہا ہے یا کہاں جائے گا. انسان کو بھی اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس نے اس برابری کو قبضے میں نہیں رکھا, بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسان کے مشابہ ہو گیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کے جیسا بن گیا, انسان کے برابر بننے کی بنا وہ, مطلب اس میں انسانی اور الہی دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں یکتا ہو گئی, اور وہ یکساں تھا, اور ایک ہی وقت میں وہ اس طرح دونوں اطراف سے کام کرتا رہا. اور پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کاموں کے باعث وہ بزرگ تھا, کاموں کے باعث وہ کمال تھا, اور اس کی شناخت یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یعنی یہ اس کی شناخت ہے, اس کی پہچان بھی ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے حوالے ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں. مشابہ ہونے سے ایک یہ بھی مراد ہے کہ انسان جو ہے, ہم سارے جانتے ہیں کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے. وہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے, اور اسی طرح یسوع مسیح پیدا ہوئے, بالکل انسانوں کی طرح اس کو کپڑے میں لپیٹا گیا. یسوع مسیح کو اسی طرح وہ پلا بڑھا, اس نے مدارس میں تعلیم حاصل کی, اسے ابن شرع کے سنت سے نوازا گیا. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سوال کرتے, انسانوں کی طرح سوال کرتے اور جواب دیتے سنا ہم نے. اور اسے بھوک لگتی تھی, اسے پیاس لگتی تھی, وہ کام کرتا تھا, اپنے باپ کے ساتھ مل کے بھی وہ کام کرتا تھا. اسے درد ہوتی تھی, تکلیف ہوتی تھی, وہ اپنے دوست لازر کی موت پہ اس کے آنسو بھی بہہ نکلے. سارے انسانوں والے کام اس کے اندر ہیں, یعنی وہ انسانوں والے کام وہ کر رہا ہے. یعنی اس نے اپنے آپ کو ہمارے مشابہ, یعنی انسانوں کے مشابہ کر دیا اور ان کے برابر ہو گیا, تاکہ وہ عظیم قربانی دے سکے. اور عظیم قربانی کے تعلق سے مختصر یہ کہوں گا کہ وہ ایسی قربانی ہے کہ عید فصح والے دن اس کو صلیب پہ جب چڑھایا گیا تو 3 گھنٹوں تک اندھیرا چھا گیا. عید فصح والے دن قربانی کی جاتی تھی, تو یہودی لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے قربانی کرتے تھے, اندھیرے میں نہیں کر سکتے تھے. تو خدا نے 3 گھنٹے تک اندھیرا کر دیا. اس دن ایک قربانی بھی نہ ہوئی, کیونکہ اس دن عظیم قربانی خداوند یسوع مسیح نے دینی تھی, اور کوئی قربانی خدا نے نہیں ہونے دی. اس دن کوئی قربانی نہیں خدا نے ہونے دی. اور وہ عظیم قربانی جو ہمارے ساروں کے لیے, پورے جہاں کے لیے اس نے دی, وہ کمال تھی. اور وہ انسانوں کے مشابہ اگر اپنے آپ کو خالی کر دیا, اور وہ جو آسمانی مقام ہے وہ چھوڑ کے وہ نیچے آ گیا. وہ الہی حیثیت سے تو خدا کے برابر ہے, لیکن مقام چھوڑ کے جب وہ نیچے آیا تو اس نے اپنی حیثیت
इंसानों के बराबर की। और फिर जब उसने जान दी तो हैकल का पर्दा 2 हिस्सों में फट गया और खुदा का और इंसान का मेल मिलाप हो गया और वो दरमियानी बन गया। और आज होशना टीवी की वसासत से मैं यही अपने व्यूवर्स को पैगाम देना चाहूँगा कि वो आसमानी मकाम उसने छोड़ा और हमारी खातिर वो दुनिया में आ गया। हमें उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। उसने तो सलीब पे ही पुकार दिया, मैं प्यासा हूँ। सलीब से आने वाली उस सदा को सुनिए, वो कहता है मैं प्यासा हूँ। वो मेरी और आपकी रूहों का प्यासा है। ज़रूर इस तरफ तवज्जो कीजिए। वो दरवाज़े पे खड़ा खटखटा रहा है। दिल के दरवाजे को खोलिए, वो दाखिल हो और इस बड़े इस्तेहकाक को हासिल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा हमना को बहुत सारी बरकत दे। आपने भी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और इंतहाई सादा और मुख्तसर और जामे पैगाम जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया है कि यीशु मसीह कहाँ था और हमारी खातर वो किस हद तक नीचे आया और क्या क्या चीज़ें उसने इख्तियार कर ली, अगरचे वो खुदा के बराबर था। तो यकीनन आपने खूबसूरत अंदाज में ये कलाम पेश किया है और मेरी दुआ है कि खुदा हम आपको अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के दोनों खादमीन ने जो मजमूई तौर पर हमें सिखाया है और जो बात हम तक पहुंची है वो ये है, अगर हम किताब मुक़द्दस का मुताला करें तो यीशु मसीह अल्लाह ही ज़ात है। और मुकाशफा की किताब जो हमें वो सारा नक्शा बयान करती है आसमान का, उससे देखकर हम यकीनन हैरान हो जाते हैं। वो इलाही ज़ात, वो फरिश्तों का सजदा करना, 24 बुज़ुर्गों का ताज यीशु मसीह के पाँव में डालना और चारों जानदार कदूस कदूस कहते हैं, वो सोने के साथ चरागदान और वो उसके पीतल के से पाँव, वो सारी जलाली सूरत है। और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जलाल बड़ी कुव्वत एक आम सादा सी जगह पे, बल्कि एक आम से भी कमतर जगह चरनी में पैदा हो सकता है, जो इनकिसारी आजिज़ी की इंतहाई खूबसूरत तस्वीर है मेरे और आपके लिए। अगरचे हम 2 बड़े इवेंट्स पूरे साल में मनाते हैं, क्रिसमस और ईस्टर, दोनों में हमें यीशु मसीह की शख्सियत से इनकिसारी आजिज़ी की ऐसी तस्वीर नज़र आती है जो हमारे लिए इंतहाई बाइस बरकत है, ताकि हम अपने आप को खाली करें और अपनी उन ज़िम्मेदारियों को निभाएं जिनसे लोगों को निजात मिले। सो इंतहाई बाइस बरकत और ख़ूबसूरत बातें हम सीख रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, यहाँ मुझे लेने की छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।